हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ तो भाई आज मैं टर्मस बेसिक्स क्लास लेने वाला हूँ। तुम लोग को प्रॉपर एकदम जीरो से बताऊँगा, पूरा बेसिक्स इसका क्लियर कट एकदम क्लियर हम लोग कर लेंगे। चलो आज से बेसिक्स का नया चैप्टर शुरू करते हैं। देखो ये टर्मस की फाउंडेशन है और ये अगर तुम लोग इस बेसिक्स से अच्छे से चला लोगे तुम लोग एडवांस में जा सकते हो। पहले तुम लोग को बेसिक का अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। मैं तुम लोग को प्रॉपर बताऊँगा कैसे क्या करना है। तो चलो आज का फर्स्ट कमांड है। आज हम पहले देखते हैं फोल्डर कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए हम लोग को फोल्डर, तो पहले तुम लोग जान लो फोल्डर और डायरेक्टरी का होता है। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर ही होता है। हम इसे लिनक्स में एज ए फोल्डर को हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं, बस यही है। तो फोल्डर पहले बनाने के लिए हम के दिया है और उसके आगे फोल्डर का नेम जैसे मैं लिख देता हूँ साइक्रोनिक्स लिख देता हूँ। देखो साइक्रोनिक्स लिख दिया, देखो नया फोल्डर बन गया। एल एस करेंगे देखो लिस्ट हो जाएगा। देखो यहीं पर साइक्रोनिक्स होगा। मैंने ये सब बहुत सारे फाइल फोल्डर बना रखे हैं, इससे कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पर साइक्रोनिक्स है। अब मान लो मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना है तो कैसे हम जाएंगे? तो सी डी करेंगे। सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो हम वही फोल्डर का एग्जैक्टली नाम लिख देंगे, साइक्रोनिक्स है ना। देखो साइक्रोनिक्स, देखो देखो हम लोग फोल्डर के आगे आ गए। अब तुमको पता करना हम कहाँ पर हैं, मतलब मैं कहाँ पर हूँ, लोकेशन मेरे को जाननी है। तो PWD में प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये प्रिंट कर देगा सिंपली। सिर्फ PWD लिखना है तुमको, सिंपली प्रिंट करेगा तुम कहाँ पर हो। देखो डेटा कॉम डॉट टर्मस फाइल्स होम साइक्रोनिक्स। देखो तुम साइक्रोनिक्स, तुमको सिर्फ लास्ट में देखना है तुम कहाँ पर हो। देखो साइक्रोनिक्स में ना, इसका मतलब साइक्रोनिक्स फोल्डर में। अब तुमको इससे बाहर जाना है तो डायरेक्ट तुम CD कर सकते हो। CD करने से तुम सीधे रूट डायरेक्टरी में चले जाओगे, होम डायरेक्टरी में। लेकिन हमको एक स्टेप पीछे जाना है तो हम डबल डॉट लगाएंगे, स्पेस करके डबल डॉट है, ये ध्यान रखना। देखो इस बार हम पीछे चले गए। अब हमको PWD करते हैं तो देखते हैं। देखो होम डायरेक्टरी में कहाँ पर है, होम में। देखो तुम यहाँ पर, एक मिनट में तुमको दिखाई देता हूँ कहाँ पर है। अब देखो होम डायरेक्टरी में, समझ गए ना ये। तो इसके बाद हम लोग का आता है PWD हो गया। इसको एक बार क्लियर करते हैं। क्लियर कमांड से तुम लोग जस्ट इस जो अपना टर्मिनल है इसको एकदम क्लियर कर सकते हो। तो ये भी एक कमांड होगी। अब हम समझते हैं फाइल कैसे बनाया जाता है। ये तो फोल्डर की रही बात, फाइल कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए टच कमांड का यूज़ करते हैं, TOUCH टच। इसके बाद फाइल का नाम लिख देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ टेस्ट 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 डॉट पाई। ये पाई एल एस करते हैं तो देखें यहाँ पर कई बार बना हुआ टेस्ट डॉट पाई। देखो यहाँ पर टेस्ट डॉट पाई है, टेस्ट डॉट ऐसे पहले से था, टेस्ट डॉट PY है। देखो अब जो इस फाइल को डिलीट करना है तो फाइल को डिलीट करने के लिए RM, देखो RM मतलब रिमूव। अब हम सीधे जस्ट फाइल का नाम दे देंगे, क्या था, टेस्ट डॉट पाई। देखो ये देखो डिलीट कर दिया। देखो कोई अगर कुछ नहीं दिखा रहा, सिर्फ मतलब इम्पटी दिखा रहा, अगर तुम कोई कमांड चला रहे हो तो इसका मतलब वो एकदम 100% वर्किंग है, उसमें कोई एरर नहीं है। अब एक बार इसको ELS करते हैं, देखना टेस्ट डॉट PY नहीं है, देख रहे हो ना, टेस्ट डॉट ELS यहीं पर था, टेस्ट डॉट पाई नहीं है। तो इसके बाद हम लोग क्लियर कमांड करते हैं। इस बार हम देखते हैं, ये तो रही टच कमांड से। अब हम नैनो से बनाते हैं। टच कमांड से मतलब इम्पटी फाइल बनती है, टच कमांड से इम्पटी फाइल बनती है। हम बनाते हैं कोई फाइल जिसके अंदर कुछ रिटन हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं नैनो। ये कोड एडिटर है। अब देखो मैं लिखता हूँ टेस्ट लिख दें, टेस्ट डॉट SH। ये बैश फाइल हो गई, मतलब एक फ़ाइल हो गई। अब देखो इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं। देखो ऐसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो प्रोज सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो भाई, थोड़ा भी कर दो, कमेंट है ना। इसे कंट्रोल वो करके इंटर करते हैं, कंट्रोल X करते हैं। देखो ऐसे हो गई। अब मेरे को ELS करता हूँ, देखो टेस्ट डॉट SH करके फाइल होगी। देखो यहाँ पर, या मैं तुमको शो कर देता हूँ। देखो टेस्ट डॉट SH यहाँ पर है ना, यहाँ पर। इसे क्लियर करते हैं। अब मेरे को देखना उस फाइल के अंदर क्या है, तो मैं कैट कमांड का यूज करूँगा, CAT कैट स्पेलिंग देखते रहना। और मेरा फाइल का क्या नाम था, टेस्ट डॉट SH। देखो इस फाइल के अंदर क्या था, देखो हेलो ब्रो सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट, ये जो मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया था। देखो अब मेरे को
इसे डिलीट करना है, इस फाइल को डिलीट करना है, तो मैं सिर्फ जस्ट RM लिखूँगा, तुमको पता ही है टेस्ट, अभी जस्ट मैंने बताया test.sh। अब देखो, अब एल्स करूँगा, देखो गायब हो गया, नहीं दिख रहा। ये दूसरा टेस्ट है, इसको मैं देखता हूँ test.sh। देखो इसमें दूसरा चीज़ है, मैंने इसे भी डिलीट कर देता हूँ, तुम नहीं तो कन्फ्यूज हो गए। test.sh एग्जैक्टली यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसमें स्पेस थी, इसमें स्पेस नहीं है, तुम कन्फ्यूज मत होना। ये भी एक फाइल है, ये भी देखो डिलीट हो गया। अब एल्स करता हूँ, देखो यहाँ पर नहीं है। एक बार इसे क्लियर करते हैं। अब इसके बाद आता है तुम लोग का कमांड। जैसे मैंने डायरेक्टरी बनाई थी ना RMDI करके, अब उस डायरेक्टरी को कैसे डिलीट करना है MKDI करके, तो इसके लिए हम RMDI रिमूव डायरेक्टरी, तो मैंने साइक्रोनिक्स करके बनाया था ना। देखो इस बार रुक जाओ, साइक्रोनिक्स, देखो साइक्रोनिक्स करके कमांड बनाया था, इस बार डिलीट हो गया। देखो कमांड में कोई एरर नहीं है, 100% चल गया। एरर करते हैं, देखो साइक्रोनिक्स करके कोई पर फाइल नहीं है, देख सकते हो। और एक फाइंड कमांड, तुमको मान लो कोई चीज़ ढूंढना है, देखो फाइंड लिख दीजिए, साइक्रोनिक्स था ना, अगर वो इसमें रहता तो वो शो करता। देखो कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरीज, मतलब मेरे में कोई इस नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं है। मैं एक बार नया डायरेक्टरी बनाता हूँ, MKDIR करता हूँ, इस बार लिखता हूँ टेस्ट लिखता, देखो टेस्ट नाम से बन गया। मैं फाइंड यूज़ करूँगा, जैसे मेरे को बहुत सारे फाइल है, मेरे को फाइंड करनी है कहाँ पर है, तो मैं डायरेक्ट टेस्ट लिखूँगा, टेस्ट। देखो मेरे को बता देगा, देखो टेस्ट करके यहाँ पर एक डायरेक्टरी शो कर रहा है। अब मैं एल्स करता हूँ, यहीं पर शो करेगा कहीं पर टेस्ट, देखना है। देखो यहाँ पर टेस्ट देख रहा है ना, टेस्ट। एक बार इसे क्लियर करते हैं। सो यहाँ हमने नैनो देख ली, कैसे फाइल बनाते हैं, कैसे फाइल डिलीट करते हैं। अब मैं तुमको बताता हूँ कोई ऐसा फोल्डर बनाओ जिसके फोल्डर के अंदर भी कोई फाइल्स हो, तो उसको हम कहते हैं पेरेंट डायरेक्टरी। देखो MKDIR करते हैं, MKDIR। अब मेरे को उस फोल्डर के अंदर भी कोई फोल्डर बनाना है यहीं से, तो मैं MKDIR-P यूज़ करूँगा। तो जैसे मैं बना देता हूँ साइक्रोनिक्स। अब इसके अंदर भी बनाना है, तो ऐसे लगाएंगे, फिर लिख देंगे टेस्ट TEST। अब देखो इसके अंदर भी एक फोल्डर बन गई, साइक्रोनिक्स के अंदर एक फोल्डर बन गई। तो मैं एल्स करता हूँ, देखता हूँ, देखो साइक्रोनिक्स करके यहाँ पर एक फोल्डर आ गई। अब मैं CD करके उस फोल्डर में जाता हूँ, SYCRONIX साइक्रोनिक्स में गया। अब मैं एल्स करता हूँ लिस्ट, एल्स मतलब लिस्ट, जो भी सिस्टम में जो भी फाइल फोल्डर होंगे वो लिस्ट करता है एल्स कमांड। तो मैं एल्स करता हूँ, देखो इसके अंदर भी एक फोल्डर है टेस्ट। अब मैं CD करके टेस्ट के अंदर भी जाता हूँ, समझ रहा हो ना, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर हम बना सकते हैं, नेस्टेड फोल्डर जिसे कहते हैं, इसे MKDIR-P से यूज करते हैं। अब देखो मैं इसके अंदर भी चला गया, एल्स करता हूँ, देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो मतलब वो कुछ नहीं शो करेगा, बस ऐसे एम्प्टी दिखाएगा। अगर मैं PWD करता हूँ, PWD मतलब बताए, तुम लोग बताओ, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। देखो अब मैं प्रिंट पर, देखो मेरे को बता देगा कहाँ पर हो। देखो यहाँ से देखो होम के अंदर, फिर उसके बाद साइक्रोनिक्स के अंदर, उसके अंदर टेस्ट के अंदर। अब मेरे को होम के अंदर जानी है, तो कैसे जाऊँगा, डायरेक्ट CD कर दूँगा, तभी चला जाऊँगा डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में, या एक बार डबल डॉट के साथ एक स्टेप पीछे जाऊँगा, तब मैं PWD यूज़ करता हूँ। इस बार देखना मैं साइक्रोनिक्स के अंदर हूँ। देखो अब एक स्टेप और पीछे मेरे को जाना है, तो CD डबल डॉट स्पेस करके लगाना। इस बार देखो मैं PWD प्रिंट करता हूँ, देखो मैं होम के अंदर हूँ, समझ रहे हो ना तुम। अगर तुमको डायरेक्ट होम के अंदर जाना है, तो मान लो मैं CD करके साइक्रोनिक्स के CD के अंदर साइक्रोनिक्स के अंदर चला गया, साइक्रोनिक्स के अंदर, उसके बाद मैं फाइल्स में चला गया, नहीं क्या नाम था, टेस्ट में चला गया। मैं इसमें देखो डायरेक्ट PWD करता हूँ, देखो मैं डायरेक्ट टेस्ट में हूँ भी। अब मेरे को डायरेक्ट सीधे होम में जाना है, यहाँ पर सीधा जंप करना है, तो मैं सिर्फ करूँगा CD, बस। देखो मैं PWD करता हूँ, देखो मैं डायरेक्ट होम के अंदर आ गया, समझ रहा हूँ ना। बस इतना ही सिंपल है, बस कुछ है नहीं इसमें। और इसके बाद आता है RMDI का, मैं तुमको यूज़ करके दिखाता हूँ। RMDI मतलब रिमूव डायरेक्टरी। मैंने साइक्रोनिक्स बनाया था ना, देखो इस बार नहीं डिलीट होगा। क्यों नहीं होगा, मैं तुमको रीज़न बताता हूँ। SYC, देखो साइक्रोनिक्स करता हूँ, देखो फेल टू रिमूव क्योंकि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। तो मेरे को देखो उसके अंदर भी एक फ़ोल्डर बनाया था ना, जैसे हमने बनाया था MKDIR से साइक्रोनिक्स के अंदर एक टेस्ट नाम की फ़ोल्डर बनाई थी, तो दोनों एम्प्टी नहीं है वो, मतलब साइक्रोनिक्स के अंदर भी एक फ़ोल्डर है। तो हमको डिलीट करने के लिए कोई फ्लैग यूज करना पड़ता है, RM-RF। RM मतलब रिकर्सिवली, R मतलब रिकर्सिवली, और F मतलब फोर्सफुली उस फोल्डर को डिलीट करो। जैसे मैं साइक्रोनिक्स को करता हूँ, SYCRONIX। और इसके अंदर भी कोई फोल्डर है ना, तो -RF का एक फ्लैग होता है, इसे यूज करते हैं, वो फोल्डर डिलीट कर देगा। देखो बिना परमिशन मांगे। अब करते हैं
देखो नहीं दिखा रहा है। अब फाइंड करके भी मैं तुमको सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। SYCRON साइक्रोनिक्स। देखो ये फाइल है ही नहीं, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना, बहुत आसान है भाई। अब तुम लोग को मान लो कोई कमांड चला दिए, जैसे LS कर दिए। अब तुम लोग सोच रहे हो बार बार क्लियर कौन टाइप करे, इसमें टाइम जा रहा है, तो सिर्फ कंट्रोल दबाओ, क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार करके दिखाता हूँ। LS किया, कंट्रोल किया, देखो डायरेक्टली शॉर्टकट है। अब मैं तुमको कुछ तगड़ा कमांड बताता हूँ। या तो अब मैं तुमको कॉपी और कैसे मूव वगैरह फाइल वगैरह कर सकते हो। जैसे मैं LS करता हूँ तो कोई मेरे में इतने सारे फोल्डर्स हैं, इसे इग्नोर करो। मैं कोई दूसरा फोल्डर फाइल बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ टच कमांड से बनाता हूँ। टच क्या बनाता है, इम्पटी फाइल बनाता है। टच बनाता हूँ, मैं लिख देता हूँ test.sh, test1 लिख देते हैं, test1.sh। फिर एक बनाता हूँ, एक बार इस बार फोल्डर बनाते हैं mkdir। इस बार टेस्ट नाम से फोल्डर बनाते हैं, टेस्ट फोल्डर बन गया। अच्छा, टेस्ट नाम से कोई फोल्डर पहले से एग्जिस्ट कर रही है इसमें, कहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक फोल्डर है टेस्ट नाम से। चलो ठीक है, मैं ये जो बना है LS करता हूँ। test.sh जो फाइल बनाया है, LS करते हैं, test.sh देखो यहाँ पर है, देख रहे हो ना, test2.sh भी है। तो मैं test1.sh को टेस्ट में फोल्डर में ले जाना चाहता हूँ। तो सिर्फ मैं यमी करूँ, यमी मतलब मूव करूँ। test.sh को किस में मूव करना है, इसके बाद डायरेक्ट देखो ये लोकेशन हो गया, और इसके बाद जो वहाँ पर हमको ले जाना है उस फोल्डर का नेम, जैसे टेस्ट लिख दिया ना, इस देखो इमेज हो गया ना। अब LS करते हैं, देखो यहाँ पर test1.sh जो फाइल थी वो टेस्ट के अंदर चली गई है। तो मैं CD करके टेस्ट में जाता हूँ, टेस्ट फोल्डर में। देखो टेस्ट फोल्डर में मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, तो मैं कहाँ पर हूँ, मेरा देखो टेस्ट में हूँ मैं ना। अब LS करता हूँ, देखिए इसे डिलीट करते हैं, LS करता हूँ, देखो अब देखो test1.sh फाइल दिख रही है। ये हो गया मूव। अब मेरे को इससे बाहर जाना है, CD डबल डॉट करूँगा, देखो टेस्ट होम में डायरेक्ट में आगे PWD करके दिखा देता हूँ। देखो मैं होम में हूँ। अब मेरे को ये तो मूव कमांड होगी। अब मैं चाहता हूँ वो कमांड वहाँ, मतलब वो फाइल यहाँ पर भी रहे, उस फोल्डर में भी रहे। तो हम CP करते हैं, मैं LS करता हूँ, CD करके टेस्ट फोल्डर में जाता हूँ। अब देखो LS करता हूँ, यहाँ पर test1 मेरे को होम डायरेक्टरी में भेजना है, मतलब यहाँ से होम में भेजना है, मैं जहाँ पर था टर्मिनल में होम डायरेक्टरी में। तो मैं करूँगा CP नहीं मूव ही करना, हाँ कॉपी करते हैं, CP test1.sh। इसको कॉपी करना है, तो हमको अगर होम डायरेक्टरी में जाना है तो इसमें हम डॉलर लगाते हैं, HOME। अब ये मेरे होम डायरेक्टरी में लेते चले जाएगा, जो मैं पर जहाँ पर मैं था CD करके दिखाता हूँ। LS करता हूँ, देखो test1.sh यहाँ पर भी आ गया। ये कॉपी हो गया। मूव और कॉपी में डिफरेंस समझो। मूव मतलब उसका डुप्लीकेट नहीं बना, डायरेक्ट वहाँ से मूव हो जाएगा, जहाँ पर था उससे दूसरे लोकेशन पे चला जाएगा। कॉपी करते हैं तो डुप्लीकेट बन जाती है। अब मैं देखो यहाँ पर तो एक test1.sh करके फाइल है, तो मैं CD करके टेस्ट में दिखा देता हूँ तुम लोगों के लिए। देखो यहाँ पर भी है, LS करता हूँ, देखो test1.sh यहाँ पर भी है। CD करके यहाँ पर जाते हैं, समझ गए ना मूव और कॉपी में डिफरेंस, और कैसे होम डायरेक्टरी में भी कॉपी किया जाता है। CD करके जो फाइल है वो लिखते हैं, उसका लोकेशन, फिर वहाँ पर डॉलर करके होम लिखते हैं स्लैश करके। अब ये तो हो गई। मैं तुम लोग के टेक्स्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में देख दूँगा, जैसे तुम लोग डाउनलोड करके अच्छे ले सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से लिखे हैं इसमें, तुम देख सकते हो। एक एक चीज़ अच्छे से लिखा है, उसका सेंटेंस भी लिखा है, क्या करता है क्या नहीं। इसे डाउनलोड करना, जरूर डाउनलोड करना। तुम जान सकते हो मैं कौन हूँ, तो सीधे सर्च करना who am I। इससे तुम्हारा यूज़र नेम मिल जाएगा, तुम कौन हो, तुम्हारा किस यूज़र मतलब लॉग्ड इन हो इस टर्मक्स में, तुमको यूज़र मतलब लॉग्ड इन हो इस टर्मक्स में, तुमको पता चल जाएगा। तो मेरा यूज़र नेम है U0, उसके बाद A325 है। अब तुमको देखना है मैंने कितने कमांड्स अभी तक रन किए, तो डायरेक्ट हिस्ट्री करना, देखो तुमको पता चल जाएगा मैंने इतने कमांड रन किए। बहुत मेरे तुम लोगों में बहुत कम दिख रही होगी, मेरे में देखो बहुत ज़्यादा कमांड्स हैं, 2000 प्लस 3000 तक है। इसे क्लियर करते हैं। हिस्ट्री कमांड से बस ये चेक कर सकते हो मैंने कितने कमांड्स अभी तक रन किए। अब तुमको बताता हूँ डेट कमांड। डेट लिखना, सिंपली डेट प्रिंट कर देगा। देखो डेट प्रिंट कर दिया, तुम डेट भी यहाँ से देख सकते हो, और तुम कैलेंडर भी देख सकते हो। CAL कैलेंडर लिख देना, CAL बस लिखना है। देखो इसलिए कैलेंडर मिल गया तुमको। इसे क्लियर करते हैं। अब देखो LS करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर फाइल है test1.sh,
कैट कमांड देखते हैं। कैट मतलब उस फाइल में हम सीन कर सकते हैं क्या क्या है। test1.sh वो गलत हो गया, इसे इग्नोर करो। test1.sh इंटर दबिए गलती से। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं, एम्प्टी फाइल है। और मैं दूसरे कोई नैनो से फोल्डर एक फाइल बना लेते हैं, नैनो हेलो डॉट एस एच करके फोल्डर बनाते हैं, फाइल बनाते हैं। इसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ इग्नोर करो। हेलो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ। देखो कंट्रोल एफ करता हूँ, वाई करता हूँ, इंटर करता हूँ। देखो इसे हो गया। मैं कैट कमांड से यूज करता हूँ हेलो डॉट एस एच। देखो इसके अंदर मैंने जो जो लिखा देखो दिखा रहा है। कैट कमांड से हम देख सकते हैं उस फाइल के अंदर है क्या। अब यहीं पर आती है CH मोड, मतलब चेंज मोड। हम परमिशन चेंज कर सकते हैं। अब मैं तुमको परमिशन कैसे देखते हैं उस फोल्डर की हम बता देता हूँ। ls-lh करना और हेलो डॉट एस एच उस फाइल का नाम लिख देना। देखो इसमें दिखा देगा परमिशन क्या है। इसको हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। मतलब रीड मतलब हम फोल्डर को देख सकते हैं, और राइट मतलब उसको उसमें चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट मतलब फोल्डर में हम कुछ भी लिख वगैरह सकते हैं। और एक परमिशन होती है रीड राइट एग्जीक्यूट। बस इतना समझो अभी के लिए। तो मैं CH मोड कमांड को बताता हूँ। CH मोड देखो चेंज मोड, हमको एग्जीक्यूशन परमिशन देनी, तो +X। अब जो वो फोल्डर है हेलो डॉट एस एच कर दिया। देखो अब ls करके करते हैं। देखो रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन मिलेंगे, देख रहे हो ना, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब मैं इस फोल्डर को देखो इस बार ls करूँगा। देखो इस बार ग्रीन हो गया ये फोल्डर, इसके पहले ग्रीन नहीं था। जब किसी फोल्डर को एजुकेशन परमिशन मिल जाती है तो ग्रीन हो जाता है। देखो ये मेरे में जितने भी ग्रीन है इसको एजुकेशन परमिशन मिली है। एग्जाम्पल के मैं xs.sh को परमिशन देता हूँ एजुकेशन CH मोड +X xx.sh को, इसको मैं एजुकेशन परमिशन देता हूँ। और देखो ls करना, ये इसे मैं ls करता हूँ। देखो ये भी ग्रीन हो गया, समझ रहे हो ना CH मोड का यूज। अब मैं इसका दिखाता हूँ तुम लोग को। मैंने इसको क्या क्या परमिशन दिया, xs.sh। देखो रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन इसके पास है, समझ रहे हो ना। इसे क्लियर करते हैं, क्लियर कमांड यूज करके। फिर मैंने हेलो डॉट एस एच करके उसको परमिशन बनाई, उसको देखता हूँ, ls करता हूँ CLEAR। अब मैं इसका परमिशन चेंज करता हूँ CH मोड। देखो हमने परमिशन देने के लिए +X यूज किया, इसमें -X यूज करते हैं। -X लगा देंगे तो इसका एजुकेशन परमिशन हट जाएगा हेलो डॉट एस एच का। अब दिखाता हूँ ls-lh हेलो डॉट एस एच का। इस बार देखना रीड राइट पर परमिशन है, मैं इससे राइट का भी परमिशन ले रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ हम लोग को -r लगा देना है हेलो डॉट एस एच। अब सेम कमांड रन करते हैं। देखो इस बार मैंने राइट परमिशन भर दी है, उस फोल्डर को हम रीड नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कैट कमांड करके, कैट मतलब रीड करना होता है ना किसी फोल्डर को, तो कैट करके हेलो डॉट एस एच को यूज करता हूँ। देखो परमिशन डिनाइड बोल रहा है, इसका मतलब हमको परमिशन मिला नहीं है। ऐसे अगर मैं इसका परमिशन रिटर्न कर देता हूँ CH मोड +R, इसको रीड परमिशन दे देते हैं हेलो डॉट एस। अगर मैं इससे राइट का परमिशन छीन ले रहा हूँ CH मोड, इसका मतलब तुम लोग फोल्डर के अंदर कुछ भी लिख वगैरह नहीं सकते। माइनस लगाए मतलब हम लोग परमिशन इसका ले रहे हैं, हेलो डॉट एस का परमिशन ले ली। अब ls करके हाई दिखा रहा है, इसके पास कोई भी परमिशन नहीं, हमने सब परमिशन छीन ली। लेकिन मैंने यहाँ पर एक परमिशन ऐड की थी ना, एक बार CH मोड करके इसको हम परमिशन दे रहे हैं +R माइनस कर, इस बार मैंने माइनस कर दिया था यार, सॉरी। +X करके हेलो डॉट एस को परमिशन दिए। मैंने देखो रीड और एग्जिट को परमिशन दिया है, लेकिन राइट का परमिशन नहीं है इसके पास। ls क्लियर करते हैं, ls करके -lh करके इसका परमिशन देखते हैं हम लोग हेलो डॉट एस का। देखो इसके पास रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है। तो अगर मैं इसमें
नैनो का यूज करके उसमें कुछ लिखना चाहूँ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखाएगा। अभी देखना, देखो यहाँ पर रेड कलर से एक एरर आ रहा है ना, अनराइटेबल। इसमें मतलब हम कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, वो सेव नहीं होगा। अगर मैं कंट्रोल एक्स करके सेव करूँगा तो सेव नहीं होगा। देखो सेव नहीं हो रहा है। क्लियर करते हैं, कंट्रोल एक्स करके एन कर हटाते हैं तो समझ गए ना परमिशन का खेल। एच मोड प्लस एक्स का यूज करते हैं एग्जीक्यूटिबल परमिशन देने के लिए, प्लस आर का यूज करते हैं रीडेबल परमिशन देने के लिए, और डब्ल्यू का यूज करते हैं राइट परमिशन देने के लिए। अगर हमको परमिशन लेनी है तो माइनस वहाँ पर लगा देंगे, बस इतना ही है सी एच मोड का। सी एच मोड का तो समझ लो आज के लिए मैंने इतना बता ही दिया। तुमको इतना बेसिक्स आना ही चाहिए। एक कमांड और बताते हैं, हम लास्ट में जाते जाते ए को करके तुम कोई भी चीज़ प्रिंट करा सकते हो। जैसे मैं करवाता हूँ, हेलो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। देखो इस बार देखो हेलो सब्सक्राइब प्रिंट कर दिया। इको कमांड का इस यूज यही होता है। मैं किसी चीज़ को प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे करता हूँ इको, हेलो दोस्तों लाइक प्लीज, ये प्रिंट करेगा हेलो दोस्तों लाइक प्लीज को। तो या बस आज के लिए इतना ही। ये सब तुम लोग प्रैक्टिस करना अच्छे से, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करना। ओके बाय।